धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म का बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। आषाढ़ माह की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। इसके बाद से ही चातुर्मास शुरू हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु यानी कि जगत के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह के अंतराल के बाद ही भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है।
इन 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर शैया पर शयन करते हैं, जिस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य जैसे विवाह या अन्य कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। जिस दिन शयन समाप्त होता है उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। भगवान विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का भार देवों के देव महादेव पर होता है। देवशयनी एकादशी के बाद से समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन बहुत शुभ योग बन रहा है। देवशयनी एकादशी 2023 पारण समय। इस साल देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 30 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 01:48 से शाम 04:36 तक है। इस दिन हरिवासर का समापन सुबह 08:20 पर होगा। जिन लोगों को किसी कारणवश जल्द पारण करना है तो वे हरिवासर के बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी 2023 पूजन विधि। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमललोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का महत्व। जो लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके मन के विकार खत्म होते हैं, दुख दूर होते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है। इसमें व्रत, पूजा और पाठ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं।